क्वेश्चन 246 को करने से पहले जो ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स गिवन है, पहले हम इनको समझते हैं। ए में गिवन है कि ट्रैफिक डेंसिटी, तो कोई यूनिट लेंथ है, जैसे कि 1 किलोमीटर की हमने लेंथ को कंसिडर किया रोड को, और उसमें किसी टाइम पे जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो इस रोड की ट्रैफिक डेंसिटी होगी। एक होता है ट्रैफिक कैपेसिटी, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि ये एक रोड है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई व्हीकल्स को काउंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो 1 आवर में पास हो रहे हैं, वो होता है उस रोड की ट्रैफिक कैपेसिटी। अब ट्रैफिक कैपेसिटी है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो ये आपने पहले के क्वेश्चंस देखे हैं तो फॉर्मूला देखा होगा कि हम इस फॉर्मूले से ट्रैफिक कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। v यहाँ पे वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, और s है वो स्पेसिंग है, व्हीकल्स के बीच की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, जैसे ये एक व्हीकल यहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, तो इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है ये है s। ये होता है बेसिक ट्रैफिक कैपेसिटी, जहां पे हम बिल्कुल आइडियल कंडीशंस को कंसीडर करते हैं कि हर एक व्हीकल के बीच में पर्टिकुलर स्पेस मेंटेन किया हुआ है, जितना मिनिमम हेडवे रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग, और ऐसे ही यहाँ से एस स्पेस पे अगला दूसरा व्हीकल है। तो आइडियल कंडीशंस को कंसीडर करते हुए ये कैपेसिटी हम निकालते हैं, ट्रैफिक कैपेसिटी, और इसको बोला जाता है बेसिक कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक लेन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार दैट कैन पास एक गिवन पॉइंट में 1 आवर में, ड्यूरिंग 1 आवर जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो सकते हैं, आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशंस। तो आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशंस के कॉरस्पॉन्डिंग होगा बेसिक कैपेसिटी ऑफ लेन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 247। क्वेश्चन 247 भी जैसे 46 था ट्रैफिक कैपेसिटी पे, उसी के रिगार्डिंग है, बट ये डिफरेंट टाइप की ट्रैफिक कैपेसिटी की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन 246 में हमने जो डिस्कस की वो थी बेसिक ट्रैफिक कैपेसिटी, या फिर उसको थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी बोला जाता है, क्योंकि वो आइडियल कंडीशंस के लिए थी। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है कि सेम वो कंडीशन मेंटेन रहे, इक्वल स्पेस पे व्हीकल्स हो वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोड के इस पैच में कोई एक्सीडेंट हो गया है, और इधर ये जो गाड़ियां थी ये स्टिल अपनी जगह पे कुछ भी मूव नहीं हो पा रही है जब तक इधर से क्लियर नहीं होगा रास्ता। अब यहाँ पे कोई पर्सन है और वो ट्रैफिक कैपेसिटी काउंट कर रहा है कि 1 आवर में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ से पास हो रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो गया तो हो सकता है 1 घंटे तक ये आगे का क्लियर ना हो और यहाँ से कोई भी गाड़ी पास ना हो, तो उस केस में ट्रैफिक कैपेसिटी 0 भी हो सकती है। हो सकता है कि रोड पे ट्रैफिक ही कम है, गाड़ियां हैं वो काफी कम है, तो ज्यादा गाड़ियां पास हो सकती हैं, बट है ही नहीं वहां पे गाड़ियां इतनी ज्यादा, ट्रैफिक नहीं है, तो जो नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं वो काफी कम है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल में सिचुएशन बन रही है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग जो होगी वो होती है पॉसिबल कैपेसिटी, जिसमें कुछ भी सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा एक होती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, जिसमें ऐसा है कि एक्चुअल ही हम काउंट कर रहे हैं बट ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बन रही है, ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं बन रही है जिसके कारण ट्रैफिक में बहुत ही ज्यादा डिले हो रहा हो। रेगुलर जैसे ट्रैफिक एक्चुअल में चलता है उस तरीके से ट्रैफिक चल रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी होगी वो होगी प्रैक्टिकल कैपेसिटी। और यही इसने पूछा है, दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन ए लेन ड्यूरिंग 1 आवर विदाउट क्रिएटिंग अनरीजनेबल डिले। कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 248। क्वेश्चन 248 में गिवन है कि सी बेसिक कैपेसिटी पर लेन है, वी वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, और एस है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल्स है मीटर्स में। तो ये बेसिक कैपेसिटी का फॉर्मूला है, ये कौन सी टाइप की रोड के लिए एप्लीकेबल है। तो वैसे तो ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं गिवन है इस फॉर्मूले की, बट ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और गिवन ऑप्शंस में अगर देखें तो अगर 2 लेन इन 1 डायरेक्शन मतलब 4 लेन की अगर कोई रोड है तो वहां पे आइडियल कंडीशन बनने के ज्यादा चांसेस है। प्लस बुक में भी ये फॉर्मूला गिवन है तो पर लेन वहां पर मेंशन किया हुआ है, तो ऑप्शन सी है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है और आंसर भी यही दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 249। यहाँ पे गिवन है कि 24 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से व्हीकल चल रहे हैं
स्टॉपिंग डिस्टेंस इतनी है और लेंथ ऑफ व्हीकल 6 मीटर है, तो बेसिक कैपेसिटी जो लेन की क्या होगी, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करना है, 1000 इंटू 24 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन मैं स्टार्टिंग के वीडियो में बता चुकी हूँ। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देख रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि आप कंटिन्यूटी में देखें स्टार्टिंग से, क्योंकि काफी सारे नए कंसेप्ट आते हैं, उनको एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद बार बार उतना इन डेप्थ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये आ जाएगा 24 इंटू 1000 अपॉन 25, तो ये कुछ 1000 से थोड़ा कम आएगा, बट ऑप्शंस हैं वो काफी दूर दूर हैं, तो ऐसे में सबसे क्लोज ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। एग्जैक्टली ये वैल्यू आएगी, ये आएगी 960 व्हीकल्स पर आवर, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 250। क्वेश्चन 250 में पूछा है कि कस्टमर्स किस एंगल पे प्रेफर करते हैं पार्किंग करना। तो कस्टमर है वो पैरेलल और 90 डिग्री के अलावा जो भी एक्यूट एंगल्स हैं उन सब पे प्रेफर करते हैं। ऐसे स्ट्रिक्टली कोई वैल्यू नहीं मेंशन है, किसी स्टैंडर्ड आईआरसी कोड वगैरह ऐसे किसी रेफरेंस में भी नहीं है, ऐसे कुछ गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को या तो आप स्किप कर दो या फिर जो आंसर के में आंसर दिया है वो आंसर याद रख सकते हो। बट अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी ढंग से पेपर बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी काफी कम है, क्योंकि जो आईआरसी में डिफाइंड वैल्यूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका स्ट्रिक्टली कोई वैल्यू नहीं है कि हाँ 75 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे आंसर दिया है इसने 75 डिग्री, किसी बुक में ये भी बोला है कि 60 डिग्री ज्यादा प्रैक्टिसेबल है, तो वेरी करता है ऑथर टू ऑथर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 251। क्वेश्चन 251 में एक पार्किंग का लेआउट दिया है और पूछा है कि ये कौन से टाइप की पार्किंग है। तो ये रोड है, ये डायरेक्शन है रोड की। अगर इस तरीके से व्हीकल्स पार्क किए गए हैं तो होता है पैरेलल, और अगर इस तरीके से किए गए हैं 90 डिग्री पे तो होता है परपेंडिकुलर या राइट एंगल पार्किंग। बट यहाँ पे पार्क किए गए इस तरीके से, जैसे ये एरो जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, इससे देखें तो यहाँ पे व्हीकल लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, तो फिर ये पार्किंग होगी एक्यूट एंगल पार्किंग होगी। ये 90 और 0 डिग्री के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आंसर की में इसका जो आंसर दिया है वो दिया है पैरेलल पार्किंग, जो कि नहीं होगा। और इसका एग्जैक्टली तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये जो मेरे पास जो रेफरेंस बुक है उसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल पाया कि ये एग्जैक्ट डायग्राम हो, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बट एक्यूट एंगल पार्किंग के डायग्राम बुक में अवेलेबल है, उसका रेफरेंस देके आप इसको ऑब्जेक्शन फाइल करके करेक्ट करवा सकते हो। तो आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 258। क्वेश्चन 252 में एक पार्किंग प्लॉट का फिगर गिवन है और पूछा है कि कौन सी पार्किंग है वो गलत है। तो यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पे 4 वाला एंटर कर गया, एग्जिट करने के लिए बैक करके इधर से निकल सकता है। सेम चीज 3 में भी पॉसिबल है, यहाँ से थोड़ा सा पीछे किया और उसके बाद इधर से क्रॉस करके एग्जिट कर लिया। बट 2 वाले का अगर आप देखोगे तो 2 के लिए स्पेस नहीं है निकलने को, पीछे जाने को इसको जगह नहीं है, जैसे ये पीछे जाके निकल सकता है इजीली। और आगे से अगर देखो तो आगे भी खाली स्पेस इतना बचा नहीं है कि ये निकल पाए। तो 2 वाली जो है वो गलत तरीके से पार्क की हुई है, रॉन्ग पोजीशन है, तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पोजीशन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 253। क्वेश्चन 253 और आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कोलिजन डायग्राम में जो सिंबल यूज किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग है, और इनको समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे इस तरीके का कुछ दिखाया गया है तो इट मीन्स कोई व्हीकल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये उसका हेड होगा, ये उसका टेल होगा, ये हम कह सकते हैं रियर एंड होगा। और अगर डॉटेड लाइन से एरो बनाया हुआ तो वो शो कर रहा है पेडेस्ट्रियन को। अब क्वेश्चन 253 में इस तरीके से दिखाया हुआ है कि एक व्हीकल इधर जा रहा है, दूसरा व्हीकल इसके पीछे आ रहा है और इनमें कोलिजन हो रही है, तो ये होगा रियर एंड कोलिजन। अगर इस तरीके से होता तो ये होता हेड ऑन कोलिजन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 254 में एक सिंबल दिया है कोलिजन डायग्राम का और पूछा है किसका सिंबल है। तो साइड स्वीप का सिंबल होता है ऐसा सिंबल, अगर साइड स्वीप हुआ तो उसको इस तरीके से शो करेंगे। ओवरटर्न्ड व्हीकल का यह सिंबल होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रियर एंड कोलिजन का हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 255।
क्वेश्चन 255 में एक डायग्राम गिवन है और पूछा है ये किसका सिंबल है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, अगर सॉलिड लाइन है तो व्हीकल का सिंबल होता है और डॉटेड लाइन है तो पेडेस्ट्रियन का सिंबल होता है। तो ये तो व्हीकल था और ये पेडेस्ट्रियन है, इनके बीच में ये एक्सीडेंट हो रहा है। और 3 टाइप के सिंबल एक्सीडेंट्स में यूज किया जाते हैं। अगर सॉलिड है, ये जो सर्किल बीच में बन रहा है ये डार्क किया हुआ अंदर से पूरा सॉलिड है, तो ये फटल एक्सीडेंट है। अगर ये होलो है तो ये इंजरी एक्सीडेंट है। और अगर ये इस तरीके से सिर्फ एरो ही है आमने सामने तो इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है ये वाला, तो फैटल होगा, फैटल एक्सीडेंट मोटर व्हीकल और पेडेस्ट्रियन के बीच में। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 256। क्वेश्चन 256 में गिवन है एक व्हीकल है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो कितनी डिस्टेंस में हम उसको रोक सकते हैं अगर उसकी ब्रेक इफेक्टिव है। तो एक तो इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि टोटल डिस्टेंस इसने पूछी है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या फिर सिर्फ ब्रेक अप्लाई करने के बाद में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो पूछी है। और क्वेश्चन के देख के थोड़ा सा इंडिकेशन ये मिल रहा है कि इसने जस्ट ब्रेक अप्लाई करने के बाद की डिस्टेंस पूछी है, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसने मेंशन नहीं की है। और अगर आप वैल्यू भी कैलकुलेट करो तो ये फॉर्मूला होता है Vt प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254f। फॉर्मूले अगर इस फॉर्मेट में आप किलोमीटर पर आवर वाले में बुक में गिवन है उसमें याद रख पाओ तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैलकुलेशन में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर इस फॉर्मेट में आप याद रखोगे तो फिर डायरेक्टली आप जो किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी गिवन है वो इसमें रख सकते हो। और अगर 2.5 सेकेंड का रिएक्शन टाइम ले तो 0.278 इंटू 30 इंटू 2.5 प्लस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 254। अगर हम ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हम 0.4 लेंगे। जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू है कम वेलोसिटी के लिए 0.4 होती है, वेलोसिटी ज्यादा अगर है तो 0.35 के आसपास होती है, अगर 80 के आसपास वेलोसिटी पहुंच गई है तो अगर ये हम कैलकुलेट करें तो जो लैग डिस्टेंस है वो ही 20 के अराउंड आएगी। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि इसने टोटल डिस्टेंस तो नहीं पूछी, क्योंकि ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है कोई इतना बड़ी वैल्यू। तो 8.858 हो सकता है, और 0.4 है, इसको मे बी 0.35 भी लिया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। और इतना रफली चलता है कि 0.35 से भी काफी बार क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया जाता है। तो 0.35 से करोगे तो ये 10.12 के आसपास कुछ आएगा। तो आंसर है वो ऑप्शन ए होना चाहिए। आंसर की में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन बी दिया है, बट सबसे क्लोज जो वैल्यू आ रही है वो 10 के पास में आ रही है, या तो ये वाली वैल्यू लें या फिर 0.35 के लिए लें। तो आंसर ऑप्शन ए ही होगा। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए तो आपको एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस नहीं एग्जैक्ट आपको मिल पाएगा कि सेम न्यूमेरिकल सोल्व किया हुआ हो कहीं पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 257। क्वेश्चन 257 में पूछा है कि व्हीकल की हेडलाइट है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उसकी लो बीम है वो इल्यूमिनेट करे एक ऑब्जेक्ट को जो कि गिवन डिस्टेंस पर है। तो एक तो ये मुझे इतनी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं लग रही, कुछ है वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो कि आईआरसी में भी गिवन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस पे बेस्ड आपको बहुत सारी बुक्स में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इसका वैसा कुछ रेफरेंस नहीं मिल पाया है। आंसर की में जो आंसर ऑप्शन सी दिया है 30 मीटर, तो आप चाहे तो ये डायरेक्टली याद रखो, या फिर आप ऐसे है कि 3-4 बुक्स कवर कर रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप करने का रिस्क आप ले सकते हो। क्वेश्चन 258 में पूछा है कि मल्टी लेन रोड अगर है तो ओवरटेकिंग किस साइड से परमिटेड होगी। तो ये ओवरटेकिंग दोनों साइड से ही परमिटेड है, तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी फ्रॉम बोथ साइड्स राइट एंड लेफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 259। क्वेश्चन 259 में एक अनकंट्रोल्ड जंक्शन का डायग्राम गिवन है और 3 व्हीकल है यहाँ पे ए बी सी। ए और बी को स्ट्रेट जाना है और सी को राइट टर्न लेना है। पूछा है कि राइट ऑफ वे फर्स्ट किसका होगा, मतलब पहले कौन जाएगा। तो एक तो सी है वो यहाँ पे नहीं होगा, ये रॉन्ग साइड दिखाया हुआ है, सी होगा यहाँ पे। एक हाईवे में रोड यूजर्स के लिए एक रूल होता है कि जो राइट में है पहले उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो जैसे ए की पोजीशन से देखें तो ए के राइट में बी है तो ये बी को प्रायोरिटी देगा। सी वाले की पोजीशन से भी देखें, यहाँ पे ड्राइवर है तो इसके राइट में है वो बी है, तो तीनों में जो प्रायोरिटी होगी वो बी की होगी। तो सबसे पहले बी क्रॉस करेगा जंक्शन को, उसके बाद बाकी करेंगे। जो राइट में है उसको प्रायोरिटी मिलेगी।
तो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉर व्हीकल बी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 260। क्वेश्चन 260 में पूछा है कि वन वे स्ट्रीट है वो जनरली हम क्यों प्रोवाइड करते हैं क्राउडेड सिटीज में। तो वन वे जो स्ट्रीट होती है उसके काफी सारे बेनिफिट हैं। एक तो इकोनॉमिक होगा क्योंकि व्हीकल्स उसमें फास्ट चलेंगे, जैसे ये कोई वन वे स्ट्रीट है तो इधर सारे ही व्हीकल जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोई भी जाम की सिचुएशन बनने की या क्रॉस करने के लिए व्हीकल्स को स्लो होना पड़ रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। तो डिले नहीं होगा व्हीकल्स में, हायर स्पीड पे व्हीकल्स चल सकते हैं और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो उस केस में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डिले नहीं हो रहा है व्हीकल्स में, तो फास्ट चल रहे हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक भी होगा या हम कह सकते हैं इनएक्सपेंसिव होगा रोड यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।